हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक छोटा सा टॉपिक। छोटा सा है और आपको इजी भी लगने वाला है देखने में, बट आज तक जब तक आप उसको करते आए हो तो आपने सोचा ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और आई थिंक आपने कुछ उसके ऐसे फैक्ट्स पे ध्यान भी नहीं दिया होगा जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आप उसको स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको अरे ये भी कोई टॉपिक है कि ये तो हमेशा आता है, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन जब आपको उसके उस वाले फैक्ट के बारे में पता चलेगा जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, आई थिंक नहीं, आई एम डैम श्योर कि आपको उस फैक्ट के बारे में पता ही नहीं है। और कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए यहाँ से। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी थी तो क्वेश्चन वहां से आया था, तो ये भी मैंने सोचा अरे ये भी कोई है क्या क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन दिया है। और मैं टिक करके आई मजे में, और जब मैंने आके घर पे चेक किया उसको, आई वॉज रॉन्ग, मैं रॉन्ग थी। आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो या फिर आप कभी भी कुछ भी लिखने बैठो और आप उसको गलत यूज करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको उस फैक्ट को जानना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप सभी इंग्लिश लर्नर को पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने नाउन के बारे में जेंडर तो सुना ही होगा कि कैसे जेंडर को चेंज करते हैं ना आप। 3 टाइप्स के जेंडर होते हैं, एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन। ठीक, हम इन दो की ही बात करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों ही है। तो मैस्कुलिन जो होता है उसमें जैसे कि आज तक हम ये याद करते हैं कि सन का ड्यूटर हो जाएगा, राइट, मदर हो जाता है, फादर हो जाता है, हैन हो जाता है, कोक हो जाता है। ये हमने बहुत इजी किए हैं, लेकिन जो मैं टॉपिक इजी होता तो मैं कराती ही क्यों, राइट। मैंने वही फैक्ट उठाया है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इधर यू कैन सी वेरी वेल कि इधर मैस्कुलिन मैंने लिखा है और इधर फेमिनिन हमने लिखा है। तो अगर मैं टाइगर की बात करती हूँ तो टाइगर का एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ई डबल एस लगाकर फेमिनिन बना देते हैं, राइट। सेम इनके साथ वैसे ही होने वाला है, इनमें हम ई डबल एस ही लगाएंगे। तो देखिए, अगर मैं टाइगर की बात करती हूँ तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइगर का हम टाइग्रेस करते हैं। अभी तक जो आप करते आ रहे हैं टाइगर, टाइगर हमने लिखा, इसमें डबल एस हमने लगा दिया, राइट, टाइग्रेस हो गया। वेटर, वेट्रेस, ठीक है, वेट्रेस। तो ठीक है, टाइगर का हो गया टाइग्रेस एंड वेटर का हो गया वेट्रेस। तो क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, ये है बिल्कुल रोंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। यही तो फैक्ट है कि हम क्या करते हैं कि चलो हम ये याद कर लेते हैं कि अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ देना है। तो अगर हमारे सामने टाइगर है तो हमने उसको टाइग्रेस कर दिया, वेटर आया तो वेट्रेस कर दिया है, डायरेक्टर आया तो डायरेक्ट्रेस कर दिया है, ठीक है, हंटर आया तो हंट्रेस कर देंगे, ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, और एग्जाम में ये ही छोटी सी मिस्टेक होती है जिसको हम बहुत जल्दी से कैच नहीं कर पाते, या तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है या फिर हम जल्दबाजी में ये करके आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे टाइगर का, अगर हमें फेमिनिन बनाना हो तो इसका फेमिनिन टाइग्रेस इस तरीके से कभी भी नहीं होता है, राइट। तो अगर ये नहीं होता तो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वाले पॉइंट को। अगर किसी भी एग्जाम में आपको ये दिखाई देते हैं, राइट, और इनका फेमिनिन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे, देखिए वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है, और जब भी आपको ये नजर आ जाते हैं तो जब हम इनको फेमिनिन में चेंज करते हैं तो इनका जो इनसे लास्ट का जो वाउल होता है, देखिए यहाँ पे टाइगर में लास्ट का जो वाउल है ये है ई, यहाँ पे इसका लास्ट का वाउल है ई, एंड यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, एंड यहाँ पे भी ओ है। तो आपको क्या करना है, जब हम इनको फेमिनिन में चेंज करेंगे तो हमें इनको हटा देना है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है इसमें जानने वाला, कि जब भी ये वर्ड आ जाए तो लास्ट में आने वाले वाउल को हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ड है उसके बाद में हम ई डबल एस का यूज करते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा ये। तो टाइगर है, आप टाइगर TIGE, ठीक है, GER है, लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, हमें लास्ट वाला वाउल ई ही है, तो हम यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, हम आर लिखेंगे और लास्ट में लगा देंगे डबल एस, तो हो जाएगा टाइग्रेस, ठीक है। वेटर है, अब वेटर में लास्ट का वाउल क्या है, लास्ट का वाउल है ई, तो यहाँ पे भी हम वेट्रेस करेंगे, VAIT, ई नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे और डायरेक्ट डबल एस, तो ये हो जाएगा वेट्रेस, ठीक है। डायरेक्टर, डायरेक्टर में लास्ट का जो वाउल है वो है ओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टर लिखेंगे, ओ को तो हम रिमूव करेंगे ही, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रेस। ई डबल एस ही लगना है इनमें, ये तो याद रखिएगा कि ई डबल एस ही लगेगा इनमें,
लेकिन लास्ट के वाउल को हम रिमूव करेंगे। इसी तरीके से हंटर है, तो हंटर का क्या हो जाएगा, हंट्रेस। ठीक है, तो यहां से भी हमने ई को रिमूव किया है। अब ये नेग्रो है, नेग्रो का क्या हो जाएगा, नेग्रेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लास्ट का वाउल क्या है, लास्ट का वाउल तो यही है, हमने यही तो कहा है कि जो सबसे लास्ट का वाउल होता है। अब यहाँ पे लास्ट का वाउल तो यही था, ये तो लास्ट में तो कॉन्सोनेंट था, तो इसी ओ को हम रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा नेग्रेस। ओ को रिमूव किया है हमने, और हमने क्या किया है, नेग्रेस। एम्बेसडर, तो ये हो जाएगा डी के बाद जो यहाँ पे वाउल आया है उसको हम नहीं लगाएंगे और बस सीधा आर लिखेंगे और डबल एस हम लगा देंगे। अब बेनिफैक्टर, ठीक है, बेनिफैक्टर आप इसका, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि आप इसका फेमिनिन कैसे बनाएंगे, राइट। फैक्ट वही है जो मैंने आपको बता दिया है, बस आपको यूज करना है। और बस ज़्यादातर यही वर्ड्स है, इसके अलावा ज़्यादा वर्ड नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आया है, बहुत बार यूपीएसई एसएसबी के पेपर में आया है, और कई बार एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में मैंने ऐसे वर्ड्स देखे हैं जहाँ पे करेक्ट छांटने के लिए दिए गए थे कि अगर एक तरफ ये दे दिए जाते हैं और एक तरफ या तो मैचिंग में दे दिया जाता है, या फिर मैचिंग एक गलत लिख के बोल दिया जाता है कि बताइए कौन सा रोंग है, या फिर 3 गलत दे देंगे, 4th मैच का होगा तो बताइए, पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा इनमें करेक्ट है। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है, आपने अच्छे से इसको रीड आउट किया है, तो आई थिंक आप कभी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। तो बस एक छोटा सा फैक्ट था इसके बारे में जो कि मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, सो दैट अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो आप इस तरीके की मिस्टेक ना करके आओ जैसे कि मैं करके आई थी। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।